हेलो आरएमएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 18 दिसंबर को जो आरएमएस का एग्जाम है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का, उसके लिए हमारी सबसे अच्छी सीरीज कवच। और इस कवच में हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको कराने वाला हूं, मैं आपको कराऊंगा जीके के क्वेश्चन। जीके के क्वेश्चन 50 मार्क्स की स्टैटिक जीके और थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स और कुछ साइंस का पोर्शन आता है, लेकिन सबसे ज्यादा आती है इसमें जनरल जीके। बस आपको क्या करना है, आपको ज्योमेट्री स्कूल के इस कवच को धारण करके जाना है, इस कवच को लेके जाना है। कवच को लेके जाने का मतलब क्या है, ये इसका सेट 1 है, सेट 2, सेट 3, सेट 4, ऐसे ही आपके पास आएंगे 1000 क्वेश्चंस। 1000 क्वेश्चन रहेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको आपको इन 1000 क्वेश्चंस को देख के जाना है। सेट 1, सेट 2, सेट 3, इस तरह से मैं पूरी आपको कराऊंगा। इन सारे क्वेश्चंस को आपको अगर आप लिख करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। दिक्कत तो आपको यहाँ भी नहीं आने वाली। अगर आपने आरआईएमसी के को अपना टारगेट बनाया है तो 25 सीट्स हैं। हॉस्टल बैच है, ध्यान रखना, हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन ये हॉस्टल बैच है। 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 25 सीट्स हैं। जल्द एक एंट्रेंस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आपने एंट्रेंस क्रॉस कर लिया तब आपका सिलेक्शन तय है। देखिए, हमारे वेरियस हॉस्टल बैचेज की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैंने लाइव क्लासेस ऑनलाइन क्लास बैच की बात नहीं करी। ये हमारा सफलता बैच है। अगर आपने आरएमएस नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट किया है, ये हमारा कर्तव्य बैच है, ये सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स के लिए। और ये टारगेट बैच, दिस इज फॉर आरआईएमसी एस्पिरेंट्स जून और दिसंबर के लिए। ये हमारे हॉस्टल बैच है। दोबारा बता रहा हूं, इन हॉस्टल बैच में 25 सीट्स है। आपको एक सेलेक्ट एंट्रेंस देना पड़ेगा, जिसमें आप फिट बैठेंगे उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है आपको एडमिशन ना मिले अगर आपने इनको क्वालिफाई नहीं किया। रैंकर्स बैच है। देखिए भाई, ये है आरआईएमसी का हमारा लाइव बैच। आरआईएमसी का लाइव बैच है, रैंकर बैच है। ये सारी चीजें इसमें कराई जाएंगी रैंकर बैच में। तो आप हमारे रैंकर बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं। दोनों तरह से कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, बच्चों का खुद से एक लगन होनी चाहिए। आप ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, लेकिन आप तैयारी करिए, डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं और आपने सारा समय कर दिया बर्बाद और पहुंच गए एग्जाम की डेट तक। बस उसमें दिक्कत है। आप लाइव लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, मॉक टेस्ट लीजिए, कुछ भी करिए, तैयारी यूट्यूब से पढ़िए, फ्री में पढ़िए, बट आप डिसीजन लीजिए। लेना है आपको। दिक्कत उन्हीं बच्चों के साथ है, उन्हीं पेरेंट्स के साथ है जो डिसीजन नहीं लेते, बस उनके साथ है प्रॉब्लम। चलिए शुरू करते हैं भाई। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? क्लियर। ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे भाई? राजा राम मोहन राय। क्लियर। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या क्या दिया? रिटर्न टू वेद्स। रिटर्न टू वेद। इन्होंने किसकी स्थापना करी? आर्य समाज। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल एकदम ऐसी आपके जनरल नॉलेज, ऐसी जीके करा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी जब आप आरएमएस के 18 दिसंबर वाले एग्जाम में देने जाएंगे। प्रयागराज संगम बोलते हैं 3 नदियों का। कौन कौन सी भाई? गंगा हो गई, यमुना हो गई और सरस्वती। और सरस्वती के सामने क्या लिखा है? मिथिकल। ये एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा माना जाता है, ऐसी परंपरा, ऐसा ट्रेडिशन है। लेकिन अभी कौन सी है? गंगा और यमुना और सरस्वती नहीं करते। और प्रयागराज नया नाम है किसका? इलाहाबाद का। क्लियर, इलाहाबाद का। ये चीजें ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डी इज द राइट आंसर। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये कौन सा है आपका? गोमती नदी। और अगर मैं बात करूं गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है? नासिक, जहां पे क्या लगता है आपका? कुंभ का मेला, नासिक महाराष्ट्र में। सी इज द राइट आंसर। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स रिटन बाय नोबल ल्यूरेट रविंद्रनाथ टैगोर? तो रविंद्रनाथ टैगोर जिनको गुरुदेव भी बोलते हैं, तो उन्होंने कौन सा नोवेल लिखा है? गोरा। कौन सा? गोरा। इसके अलावा पंचतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र तो पंचतंत्र किसने? विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा। चंद्रकांत, देवकी, कौन है भाई? देवकी नंदन खत्री। और गबन तो क्या है? मुंशी प्रेमचंद। क्लियर। तो ये भाई चीजें आपको सारी ये ध्यान रखना, ये महाग्रंथ हैं सारे के सारे। इनसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं कि कौन सा लिखा है, कौन सा नहीं लिखा है। द ट्विन माउंटेन पीक्स ननकन, ये कहाँ है? हिमालय माउंटेन रेंज में आते हैं, तो कहाँ हो गया? ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पे है ननकन। क्लियर। ननकन कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। ए इज द राइट आंसर। और सिक्किम में क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका क्या नाम है? कंचनजोंगा भारत की, ध्यान रखना, सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट।
दूसरे नंबर की कौन सी है, K2 भारत में नहीं है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है आपका, और उसमें क्या है, जिसको इसको क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। भारत की सबसे ऊंची कंचनजंगा जो सिक्किम में, और फिर ननकुन जो ट्विन माउंटेन पीक्स है जम्मू एंड कश्मीर में। रैम, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आजकल आप नोटिस करोगे आरएमएस में, सैनिक स्कूल में, इनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उनको भी साथ साथ कवर करता हूं। रैम, पहले तो रैम की फुल फॉर्म याद रखो। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहले तो ये याद रखो भाई, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये कौन सी मेमोरी है, ये वो मेमोरी है अगर आपकी लाइट चली जाए तो ये मेमोरी में कोई डेटा नहीं बचेगा। एक प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं दिस इज टेम्पोररी मेमोरी, टेम्पोरेरी, ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी है, परमानेंट नहीं है। तो टेम्परेरी का सिनोनिम क्या लिखा है, वोलेटाइल। और अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सी परमानेंट मेमोरी है, जोन सी, तो कौन से क्या लगाएंगे आप, रोम, रोम, क्लियर, क्या लगाएंगे, रोम। और रोम की फुल फॉर्म क्या है, ये लिखी हुई है, रीड ओनली मेमोरी। ये भाई याद रखना बच्चों, याद रखना, बहुत क्वेश्चन आते हैं, रैम क्या है, रोम क्या है, इस तरह कंप्यूटर में क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, श्योर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान, तो राजस्थान तो करता है, पंजाब भी करता है, हिमाचल नहीं करता है, गुजरात करता है। और सबसे लंबा बॉर्डर ही राजस्थान शेयर करता है, सबसे लंबा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ कौन सा स्टेट शेयर करता है, राजस्थान। तो 4 स्टेट मिलकर करते हैं, लेकिन अब तो 3, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी में चला गया है। तो हिमाचल प्रदेश डज नॉट शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विद पाकिस्तान, क्लियर। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लैंड बॉर्डर है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। और एक होता है आपका LOC, 2 बॉर्डर हैं, रेड क्लिफ लाइन और एक होता है आपका LOC, अंडरस्टूड। चलिए, Which one of these city is not the capital of nation in the African continent? बहुत टफ क्वेश्चन है भाई, इस तरह क्वेश्चन, लेकिन टफ तो है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। देखो इसमें से कौन सी सिटी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नहीं आती, कैपिटल सिटी। तो देखो भाई, खार्तुम, खार्तुम किसकी कैपिटल है, पहले तो ये एकदम से ऐसे याद नहीं कर पाओगे, बहुत टफ हो जाता है। जैसे आपसे पूछूं, आप खुद से सोच के देखो खार्तुम किसकी कैपिटल है, नहीं याद आएगा, क्योंकि टफ हो जाता है एकदम से। आपसे पूछूं सूडान की कैपिटल क्या है, तो तुरंत बता दोगे आप खार्तूम है, लेकिन खार्तूम किसकी कैपिटल है, एकदम से आपके माइंड में रिकॉल नहीं करेगा। त्रिपोली किसकी है भाई, लीबिया की। और ये दोनों आपका, ये क्या है, ये इसमें दोनों आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, दोनों हैं। कंपाला भी है, युगांडा। लेकिन दमास्कस जो कैपिटल है सीरिया की, तो किसका है, वो एशिया का है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में आती है दमास्कस। तो राइट आंसर क्या है, दमास्कस, क्योंकि यहां पे पूछा है नॉट। आपको बच्चों में ये बता दूं आपको, देखो भाई होता क्या है, आपको इस तरह के वर्ड्स को ध्यान रखना है। नोट पूछा है, यस पूछा है, इंक्रीज पूछा है, डिक्रीज पूछा है, ऑल ऑफ द अबव पूछा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी एक अच्छा, जो कंपटीशन की तैयारी करता है उसकी एक क्वालिटी होती है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, किस कॉन्टिनेंट में पूछा है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए, वो अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस, तो इनमें से कंप्यूटर का कौन सा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, लाइट पेन क्या है, ये है कि इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब बच्चों ये हो गया, ऐसे डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करते हैं। जैसे आपके पास एक कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड पे आप कुछ भी टाइप करेंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे टाइप होता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लेता है। माउस से क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लेता है। जिसमें लाइट पेन से, जिसमें पेंसिल से लिख रहा हूं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, अंडरस्टूड। चलिए, तो ए इज द राइट आंसर। ये सारे ऑफलाइन बैचेज है, ये सारे ऑफलाइन बैचेज 25 सीट्स है। आप सफलता बैच किसके लिए है, हमारा सफलता बैच आपका आरएमएस के लिए, कर्तव्य बैच सैनिक के लिए, और टारगेट बैच है हमारा किसके लिए, आरआईएमसी के लिए। 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, अपनी सीट को बुक करिए। गारंटी हम सिलेक्शन की देते हैं आपको, लेकिन आपको देना होगा टाइम, आपको देना होगा भाई टाइम। और टाइम का मतलब 1 ईयर का टाइम देना होगा। सिलेक्शन की गारंटी हम लोग देते हैं आपको, बिना टाइम नो गारंटी। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो फॉर्मली यूनाइटेड प्रोविंस, पहले तो याद रखना उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस। तो इसके पहले गवर्नर इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन बनी, तो सरोजिनी नायडू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत आता है सरोजिनी नायडू का वाला क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं हम, नेशनल वुमेन डे, ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं हम? तो जो ये सरोजिनी नायडू का बर्थडे है इसको मनाते हैं हम 13 फरवरी को, नेशनल वुमेन डे के। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च है, ध्यान रखना भाई, 8 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है। और 13 फेब को मनाते हैं नेशनल वुमेन डे, बर्थडे ऑफ सरोजिनी नायडू, जो पहली आपकी गवर्नर थी, किसकी? उत्तर प्रदेश की, फर्स्ट वुमेन, ठीक है। मेथड टू इंक्रीज द, देखो भाई ध्यान से, विच ऑफ द फोर दिस इज द अप्रोप्रिएट मेथड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड ऑब्जेक्ट। तो इंक्रीज करना है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है। अगर फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो आपको सरफेस को रब करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये सारे फ्रैक्शन को डिक्रीज करने के मीडियम है। Why was doctrine of lapse used by डलहौजी? इंपॉर्टेंट है, पहले तो यही क्वेश्चन आता है बहुत बार कि डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया? तो पहले तो ये याद रखना, लॉर्ड डलहौजी। और क्यों? टू एनेक्स द स्टेट ऑफ झांसी, झांसी की रानी का जो आपका स्टेट था झांसी, उसको एनेक्स करना था कि उनकी कोई संतान नहीं है, तो इसलिए इसको इस तरह की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लेके आए। Who is the सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा क्वेश्चन है भाई, बड़ा। सुप्रीम कमांडर, तो बच्चे इसको गलती कर देते, कोई आर्मी चीफ लगा देता है, कोई नेवल चीफ, कोई तो इवन डिफेंस मिनिस्टर लगा देगा। पर भाई इसके सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। और अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है हमारी प्रेसिडेंट। और RIMC में भी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था कि भाई द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनने से पहले कहाँ की किसी राज्य की गवर्नर बनी थी? तो आपको क्या करना है? झारखंड, ठीक है। झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू। अंडरस्टूड? इसको भी आप याद रखना। अभी तो ये तीनों सेनाओं के चीफ होते हैं कौन? तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट है। याद रखना, आर्मी चीफ मनोज पांडे है अभी, नेवल चीफ R हरिकुमार है, और एयरफोर्स चीफ VR चौधरी है, VR चौधरी। इन तीनों को याद रखना। क्लियर? नेवी डे अगर मैं बात करूं, देखो भाई, अगर मैं एयरफोर्स डे की बात करूं तो 8 अक्टूबर। R हरिकुमार नेवी डे 4 दिसंबर अभी गया है। और आर्मी डे कितना है? 15 जनवरी। जिन बच्चों का यूपी सैनिक का पेपर है समझो कि आर्मी डे है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी? डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, और प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। तो अब ये देखो सारी चीजें हो गई, लेकिन एक CODS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बने हैं, अनिल कुमार चौहान, AK चौहान, ठीक है। अनिल कुमार चौहान इज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। ये भी भाई इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवाल। और फॉरेन मिनिस्टर कौन है हमारे? S जयशंकर। क्यों? क्योंकि ये सारे एक प्रकार से डिफेंस से रिलेटेड हैं भाई ये सारे। और होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह। ये सारी चीजों को आप याद रखना। और अगर क्वेश्चन आ जाए भारत के पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे भाई? ये तो है बलदेव सिंह चोखर हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। ये भी आपको ध्यान रखना, CHOKKAR, चोखर, बलदेव सिंह चोखर हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर। अभी तो कौन है? राजनाथ सिंह है, लेकिन फर्स्ट कौन थे? आपके बलदेव सिंह चोखर। चलिए, तो C इज द राइट आंसर। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप? तो भारत किसका? देखो G7 का पार्ट नहीं है, आसियान का पार्ट नहीं, यूरोपियन यूनियन का नहीं, तो G20 का भारत पार्ट है। और ध्यान रखना बच्चों, G20 की 2023 की जो अध्यक्षता है वो कौन सा कंट्री करेगा? वो भारत करेगा। अभी 2022 की किसने करी? 2022 की करी है आपका इंडोनेशिया के बाली शहर में हुई है 2022 की G20 की, और 2023 की भारत करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। G20 में 19 कंट्री और प्लस यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन में अकेले में ही 28 देश हैं। तो ये मत समझना G20 में 20 देश है, नहीं, यूरोपियन यूनियन में 28 देश हैं, और G20 में 19 और प्लस यूरोपियन यूनियन, तो कितने हो गए? अगर देखा जाए तो 47 कंट्री हो जाएंगे। G7 में 7 हैं और आसियान में 10 कंट्री हैं। क्लियर? G7 में जानना जरूरी है 7 कंट्री कौन है। पहले G8 हुआ करता था, अब ये G7 है। इसमें से रशिया को बाहर कर दिया गया, लेकिन वे 7 कंट्री कौन है जो अभी हैं? एक तो कनाडा हो गया भाई आपका, एक USA हो गया, UK हो गया, ठीक है। ये तो USA UK तो आपको मिलेंगे। जापान, जर्मनी, क्लियर, और एक इटली हो गया। और कौन सा रह गया आपका? फ्रांस, ठीक है। तो ये हैं 7 मेंबर G7 के। आसियान के 10 कंट्री में मैं आपको बताऊंगा। G20 के तो हो ही गए यूरोपियन यूनियन,
कि जो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जहां पे आपका नेटो का हेडक्वार्टर है, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक नेटो फोर्स, अमेरिका इसको बेसिकली रेगुलेट करता है, नेटो देश। तो बी इज द राइट आंसर। और अब भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना भाई, आसियान मेंबर, देखो आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इंडोनेशिया में है, ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। और ये सारे इंपोर्टेंट कंट्री है 10 के 10, इनको याद रखना, इनमें कौन सा मेंबर है आसियान का, कौन सा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ब्रुनई हो गया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे की कैपिटल, ये आसियान के मेंबर्स, इनको सबको याद रखना। अभी लेटेस्ट RIMC में पूछ लिया म्यांमार की करेंसी क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं बार बार कर रहा हूं, मलेशिया की क्या है, रिंगिट, ये इस तरह के क्वेश्चन वाकई में ही इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया, जकार्ता। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज रागनी, रागनी एक पॉपुलर फोक सॉन्ग है, कहाँ का है भाई रागनी, तो रागनी कहाँ का है भाई, रागनी आपका हरियाणा का, हरियाणा का क्या है, रागनी। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लिखा इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, तो लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, USA। लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, USA। और पॉपुलेशन की अगर बात हो जाती तो कौन हो जाता, चाइना। क्लियर। चलिए, ये तीनों बैचेज है, सफलता, कर्तव्य और टारगेट बैच, अलग अलग के लिए अपनी शीट को बुक कर लीजिए। मैं बच्चों आपको सजेस्ट करूंगा, एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, टाइम वेस्ट मत करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। देखो बच्चों को पता चल जाता है किसका सिलेक्शन होगा कि नहीं। आप क्या करते हो, जैसे लेटर सपोज आप पेपर देने गए, देने के बाद आपको लगेगा कि क्या पता कोई करिश्मा हो जाए, मैं रिजल्ट का वेट करता हूँ, करती हूँ। वेट करते करते वक्त करते 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 आपके 6 महीने निकल जाएंगे। फिर सोचेंगे नहीं अभी नहीं तैयारी करता, फॉर्म निकलने के बाद तैयारी करते हैं, फिर फॉर्म निकल जाएगा और फिर एकदम से आपके सर पे एग्जाम होता है और फिर आपका 1 साल वेस्ट। भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सारी चीज़ों को छोड़िए, अपनी तैयारी में जुट जाइए। RMS को अगली साल के लिए अगर आपने उसको टारगेट किया, हॉस्टल बैच जाइए। नागार्जुन सागर मैशनरी डैम, जो पत्थर वगैरह से, ब्रिक्स वगैरह से बनता है, पत्थर स्टोन से बनता है, उसको बोलते हैं मैशनरी डैम। तो नागार्जुन सागर कहाँ है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैशनरी डैम है। तो कहाँ पे है, किस नदी पे बना है, ये बना है आपका कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। इसका शॉर्टकट मैं आपको बताऊं, देखो नागार्जुन में क्या है, अर्जुन, और अर्जुन, अर्जुन के सारथी कौन थे, कृष्णन, भगवान कृष्ण। तो अर्जुन से आपको याद रखना है कृष्ण, और कृष्णा में कृष्ण, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा नागार्जुन। और ध्यान रखना है नागार्जुन सागर डैम 2 राज्य के बॉर्डर पे बना है, ठीक है। एक तो बना है आपका तेलंगाना, ठीक है, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, और एक आपका गंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, 2 के बॉर्डर पे बना है। गंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश और आपका नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, इनके बॉर्डर पे बना है नागार्जुन सागर मैशनरी डैम। अंडरस्टूड। नर्मदा नदी पर बना है आपका सरदार सरोवर डैम, सरदार। दामोदर रिवर को बोलते हैं सोरो ऑफ बंगाल, सोरो ऑफ बंगाल। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, तो क्या हो जाएगी भी, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या हो जाएगी, सबसे नीची लेयर, ट्रोपोस्फियर। डी इज द राइट आंसर। इन विच पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ मिलेगी आपको, स्ट्रेटोस्फियर में। और सेम यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, एरोप्लेन भी यहीं पे फ्लाई करते हैं, एरोप्लेन भी। क्लियर, एरोप्लेन भी यहीं पे फ्लाई करते हैं। सी इज द राइट आंसर। इन इंडिया वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल, म्युनिसिपल नहीं, म्युनिसिपल कर लीजिए इसको, NCIPL, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पहला म्युनिसिपल MCD के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट MCD के चुनाव भी होते हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारत का पहला कहाँ पे, मद्रास में। मद्रास कब, 1688 में। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स वाज फोर्ट सेकंड बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ, फर्स्ट बैटल सेकंड बैटल तराइन कब, फर्स्ट बैटल देखो 1151 में, दूसरी कितनी है 1192, दोनों सेम, लेकिन एक में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान की। तो किसके बीच में हुई है, ये हुई आपकी किसके, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। क्लियर। चलिए, ये दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड, मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, बी इज द राइट आंसर। द फोर्स एग्जेक्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन के कारण क्या होता है आपका, कोरियोलिस फोर्स। क्लियर, कोरियोलिस फोर्स।
विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक विल डिस्क्राइब फॉर द इंडिविजुअल फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। कोई एक अकेला व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो कौन सा कैरेक्टर उसे किस वजह से उसको नहीं चुनाव लड़ सकता, तो कौन सा, अगर उसका अनसाउंड माइंड होगा, दिमाग में कमी होगी तो नहीं लड़ पाएगा। वीटो पॉकेट क्या है? पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो ये एक प्रेसिडेंट का अधिकार है क्या, कि वो किसी बिल पर कोई फैसला ना ले, ना तो उस बिल को पास करे ना रिजेक्ट करे, अपनी जेब में रख ले उसको इंडिपेंडेंट टाइम तक। जैल सिंह हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको किया था 1982 में पहली बार, वीटो पावर को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वेटर के पैरेलल। देखो भाई, ये होता है इक्वेटर और ऊपर होता है आपका कैंसर और नीचे होता है कैप्रिकॉन, और ये सारी जो लैटिट्यूड लैंड लाइन होती है ये सारी क्या है आपकी, ये हैं सारी पैरेलल इक्वेटर की। ए इज द राइट आंसर। ये सारे बैचेज है भाई, इनको अवेल करिए, डिले मत करिए। मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये हॉस्टल बैचेज है, गारंटी आपको सिलेक्शन की मिलेगी। यहाँ पे आएंगे इतनी तैयारी आपको करा दी जाएगी, खेल खेल में आपको जीके तैयार हो जाएंगी सारी की सारी। टर्मिनोलॉजी, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स तो क्या होता है, विटिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है, सिल्क। पिसिकल्चर क्या होता है, फिश। हॉर्टिकल्चर क्या होता है आपका फ्लावर्स हैं, डेकोरेशन टाइप में फ्लावर्स, हॉर्टिकल्चर सारा आ जाता है उसमें। अकबर सन किसके थे आपका, हुमायूं के। क्लियर, हुमायूं के सन, ए इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग फेथ कंसेप्ट, तीर्थंकार, तीर्थंकार किससे है, तो जैन फेथ से। और 24 लॉर्ड महावीर, लॉर्ड महावीर क्या थे 24, और पहले कौन थे, ऋषभनाथ, ऋषभनाथ थे फर्स्ट तीर्थंकार, और लॉर्ड महावीर थे लास्ट। ठीक है भाई, याद रखना, लॉर्ड महावीर 24वें तीर्थंकार थे इनके। फर्स्ट लास्ट मुगल एम्परर कैप्चर 1857, रिवोल्ट एंड एक्साइल टू बर्मा, म्यांमार। बर्मा किसका है, पुराना नाम है म्यांमार का, तो ये क्या है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। कमांड्स रिवर्स द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस कमांड। देखो एमएस एक्सेल में अगर एक कमांड है उसको वापस करें, आपने कुछ लिखा और उसको आप वापस करना चाहते हैं तो कौन सा करेंगे, अंडू। क्या होगा, कंट्रोल प्लस जेड, ये है शॉर्टकट अंडू करने का। ठीक है, चलिए। विच ब्रिटिश ऑफिसर ऑर्डर्ड फॉर जलियांवाला बाग शूटिंग, तो कौन थे, जनरल डायर, 13 अप्रैल 1919। ये इंपॉर्टेंट है भाई, 1919, 13 अप्रैल 1919। और ये लॉर्ड कर्जन जो है, इनकी वजह से बंगाल का सेपरेशन हुआ था, विभाजन हुआ था आपका 1905 में। क्लियर, चलिए। अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु, तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको बोलते हैं क्या, केसरी। इन्होंने क्या किया था, एक न्यूज़पेपर निकाला था, मराठी न्यूज़पेपर केसरी। इंग्लिश पेपर मराठा भी निकाला था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, केसरी की उपाधि इन्होंने मराठी न्यूज़पेपर केसरी के को भी ये एडिटर थे केसरी के। मास यूनिट और लेंथ की इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, किलोग्राम, मीटर और सेकंड, इसलिए इसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट एलिमेंट, तो कौन सा आपका, यूरेनियम। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हो रहा है, यूरेनियम इज द हैवीएस्ट वन। स्टडी ऑफ कॉइन इंक्लूडिंग विजुअल एलिमेंट्स सच एज स्क्रिप्ट, इमेजेस, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। इंपॉर्टेंट वर्ड है भैया। Whose removal is initiated by the process of impeachment for violation of constitution, तो impeachment के थ्रू किसको रिमूव किया जा सकता है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। लोकसभा स्पीकर कौन है अभी, ओम बिरला। प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, और आपका और वाइस प्रेसिडेंट कौन है आपका, जगदीप सिंह धनखड़। जगदीप धनखड़ इज द वाइस प्रेसिडेंट। नाम याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। ये 14th है और ये 15th प्रेसिडेंट है। अंडरस्टूड, चलिए। ये सारे बैचेज को आप अवेल करिए भाई, टाइम वेस्ट मत करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन पेमेंट मोड, तो ये क्या है, नेफ्ट। नेफ्ट का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये एनईएफटी का फुल फॉर्म है, याद रखना इसको। विच फैक्टर कंट्रीब्यूट सोयल इरोजन, तो ये सारे फैक्टर क्या है, इससे क्या होता है आपका, सोयल इरोजन होता है। आपका डी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर मींस टच होगा,
तो ये पूछा नोट, तो कौन सा होगा भाई? लेजर क्या है? लेजर प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, इसमें टच नहीं किया जाता, लेजर के थ्रू इसमें प्रिंटिंग होती है। पीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कंप्यूटर टाइप के क्वेश्चन है, इस तरह के मैं कुछ क्वेश्चंस को लेके चल रहा हूँ। पीएनजी क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, सीपीयू क्या है, इस तरह के क्वेश्चन भाई आपको परेशान कर सकते हैं कंप्यूटर के। वाज पॉपुलरली नोन एज नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। क्लियर? चलिए, ए इज द राइट आंसर। Who among the following was responsible for the destruction of famous सोमनाथ टेम्पल? तो किन्होंने महमूद ऑफ गजनी 17 बार आक्रमण किया था भारत पे महमूद ऑफ गजनी ने। आप इनको मैं दोबारा से बता रहा हूं, इनको आप लेने में डिले मत करना। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड फिट इंडिया मूवमेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन, कब मनाते हैं? 29 ऑफ अगस्त। नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं हम 29 ऑफ अगस्त। द बर्थडे ऑफ विजार्ड ऑफ हॉकी, द मैजिशियन ऑफ दैट इज मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। एंड हु गोट द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2022? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। तो किसने? शरत, ये नाम याद रखना भाई, शरत, यहां लिख रहा हूं SHA, शरत कमल अछंता। शरत कमल अछंता टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। इनको मिला 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। शरत कमल अछंता रिसीव्ड द 2022 ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द गेम टेबल टेनिस। स्टार कर रहा हूं, बार बार इसको याद कर लीजिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी, कौन थे? आपके YC बैनर्जी, उमेश चंद बैनर्जी। विच प्लैनेट इज इन आवर सोलर सिस्टम हैज नो मून? कोई मून नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है, तो कौन सा हो गया? वीनस। राइट आंसर इज वीनस। ब्राइटेस्ट भी वीनस है, हॉटेस्ट भी वीनस है, रोटेशन भी सबसे फास्ट करता है वीनस, सबसे फास्ट रोटेशन करता है भाई। क्लियर? इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी इसको ही बोलते हैं, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी इसी को बोलते हैं। ये ईस्ट टू वेस्ट, वीनस और यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट आपका रोटेशन करते हैं, बाकी वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। लैंड इज यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप, तो कौन सी? कल्टिवेटेड लैंड। कंट्री है द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर्स, किस कंट्री के सबसे ज्यादा नेबर्स है? तो कौन सा भाई? चाइना। चाइना है कितने? 14 कंट्री अपनी लैंड बॉर्डर को शेयर करते हैं, किससे? चाइना से। क्विट इंडिया मूवमेंट कब चला था आपका? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। क्लासिकल डांस धमाल, धमाल कहां का है भाई? आपका जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज कश्मीर। सुंदरबन डेल्टा आपको कहां मिलेगा? आपको मिलेगा ये वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में ही है आपका दामोदर रिवर, जिसको सोरो ऑफ बंगाल बोलते हैं। ये भाई ये सारी बैचेज को आप अवेल करें। टाइम वेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा नहीं करना आपको। लाइव क्लास के थ्रू अगर तैयारी करना चाहते तो हमारे रैंकर्स बैच को ज्वाइन करिए। रैंकर बैच इज ओनली फॉर, इसके लिए RIMC के लिए है, ध्यान रखना। रैंकर बैच RIMC के लिए है, रैंकर बैच। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए। पूरे कवच को आपको धारण करके जाना। अगर आपके पास कवच रहेगा तो RMS का जो 18 दिसंबर का पेपर है उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से GK में आराम से 40+ मार्क्स आप लेके आएंगे। कवच लेकिन आपको लेके जाना है और हर वीडियो को आपको प्रॉपर देखना है। कोई भी सजेशन हो, आपका सुझाव हो, कोई भी आपको बात कहनी हो तो हमारे इन नंबर पर कॉल करके आप बता सकते हैं। कमेंट में बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, वहां पे भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।